Hi guys, in this video we'll talk about Maharashtra Law City 3 years 2022 preparation. MS Law City 3 years की preparation के बारे में बात करेंगे. So when I talk to many of the student, they say सर मेरे को GLC मुंबई चाहिए या तो फिर ILS पुणे चाहिए. ये दो कॉलेज के अलावा मुझे कोई भी कॉलेज टारगेट नहीं करना. I want to target only these two colleges. अच्छी बात है, टारगेट करना चाहिए टॉप कॉलेजेस. ऑलवेज कीप योर हाई गोल. हाई टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी नियर टू योर गोल. बट उसके लिए मेहनत लगेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर रोड मैप प्लानिंग एंड उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होना जरूरी है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल. आइडली मई में एग्जाम का टाइम जाता है तो 7 महीना बचा हुआ है आपके पास, और डिले किया तो उन्होंने जून, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता. सो मे एंड 2022 यू कैन एक्सपेक्ट योर MH लॉ सिटी 3 years का एग्जाम. सो जो 7 महीने बचे हुए हैं प्रिपरेशन को लेके, उसको कैसे वर्कआउट करना है, विल टॉक अबाउट दैट. सेक्शन बाय सेक्शन विल टॉक. बट बिफोर दैट, जितने भी लोग 3 years के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या तो आपका ग्रेजुएशन हो गया, जो भी है, डेली का 2 hours प्रिपरेशन करना चालू कर दो. 2-3 घंटा अगर रोज का दे रहे हो, एक्सेप्ट योर लाइव लेक्चर्स, जो आपका लेक्चर हो रहा है मेन्यूअर का. इफ यू हैव नॉट जॉइन द बैचेस, या you want to tell you about the batches, तो 3 years का बैच, kindly contact our team on this number and you can join the 3 years 2022 का बैच, जिसमें everything will be taken care. So डेली का आपको 2 hours सेल्फ प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये करना है अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर. ओके, एंड मंडे टू फ्राइडे एक स्लॉट होना चाहिए आपका, एंड सैटरडे संडे दूसरा स्लॉट. तो सैटरडे संडे क्या करना है एंड मंडे टू फ्राइडे क्या करना है, आई विल टॉक अबाउट दैट. बिफोर दैट, 2 एरिया को मैं ऑल टाइम इम्फेसाइज करता हूँ. नंबर 1 इज इंग्लिश एंड सेकंड इज नथिंग बट जीके. 90 मार्क्स यहाँ से आते हैं इन द एग्जाम. इस साल 2021 का पैटर्न में जम्बल फॉर्मेट में है. सो आई विल बी राइटिंग दी एग्जाम, सो आई विल बी टेलिंग यू अगर कुछ चेंजेस है तो 2020 के मॉक में भी ऐड हो जाएगा आपका, और कुछ नए टॉपिक आएंगे तो वो भी अपन कवर कर लेंगे. दिस इज द बेस्ट पार्ट. एट मेन्यूअर ऑल दी फैकल्टी राइट द एग्जाम एवरी ईयर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, सो दैट उस टाइप के जो क्वेश्चन है, डिफिकल्टी लेवल है, वो आपके मॉक टेस्ट में भी होगी और आपके लेक्चर्स में भी कवर होगी. सो नंबर 1 पे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो है इंग्लिश को लेके. बहुत सारे लोग वर्नाकुलर मीडियम से, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, तो उनके लिए इंग्लिश इज़ द बिग प्रॉब्लम. बट बीइंग अ लॉयर यू कैन नॉट से कि मुझे इंग्लिश नहीं आती. इंग्लिश पे तो काम करना पड़ेगा, ग्रेजुअली काम करो, अभी अपने पास टाइम है. सो टिप्स दे रहा हूँ मैं, उस पर काम करना चालू करो. नंबर 1 इज़ नथिंग बट द न्यूज़ पेपर. द हिंदू का न्यूज़ पेपर या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, उसका पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा. जीके भी प्रिपरेशन हो जाएगा और एडिटोरियल पेज. ये पहला काम आपको करना है. दूसरा काम, नॉवेल. ठीक है, नॉवेल लाइक रात में 1 घंटा पढ़ लिया तो बहुत हो गया. अच्छी नॉवल आपको, अगर स्टोरी बुक पसंद है तो स्टोरी बुक से जाओ, या तो मोटिवेशनल नॉवल चाहिए तो मोटिवेशनल. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, यू कैन स्टार्ट विद द दैट नॉवल. वो मेरी फर्स्ट नॉवल थी बेसिकली, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. आफ्टर देन द काइट रनर यू कैन रीड, दैट इज अनदर बुक. देन इंडिया अनबाउंड इज द काइंड ऑफ नॉवल विच इज ऑल टाइम एडवाइजेबल. वो तो पढ़नी है आपको बेसिकली. गुरुचरण दास जी ने लिखा हुआ है, वो आपके प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और आके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कुछ नॉवेल्स में रिकमेंड कर रहा हूँ. बाकी आपकी चॉइस, आपको जो जॉनर पसंद है उस हिसाब से आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो. एंड डॉक्यूमेंट्रीज यू कैन वॉच, एंड इंग्लिश मूवीज़ देखो. हिंदी वाली मूवीज़ थोड़ा सा साइड में रखो, इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. एंड डू द मिरर रीडिंग. एंड वाइल यू आर रीडिंग द न्यूज़ पेपर, थोड़ा सा लाउडर पढ़ो, लिसन योर सेल्फ, बिकॉज लिसनिंग स्किल भी डेवलप होगी, और क्या आप बोल रहे हो, आपके टंग ट्विस्टिंग वगैरह वो सब भी अच्छे से वर्कआउट हो जाएगा. तो इतना काम आपको इंग्लिश को लेके करना है. एंड ग्रामर पे वर्कआउट. सिर्फ ये 2 एरिया में इंग्लिश के लिए बोल रहा हूँ. बाकी आपका पूरा जो इंग्लिश का सिलेबस है, अगर ये 2 चीज़ इंप्रूव हो गई आपकी, रीडिंग पार्ट एंड द ग्रामर, तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे अपनी इंग्लिश के सिलेबस तो हो ही गया. फिर वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी है, वो एक ऐड कर सकते हो आप इंग्लिश के वोकैब को लेकर के. तो इतना काम इंग्लिश के लिए करना है. तो 1 घंटा अगर आप दिन का दे रहे हो डेली बेसिस पे फॉर द इंग्लिश इज़ मोर देन सफिशिएंट. अगर आप वर्ड पावर मेड इजी भी कर रहे हो तो आधा घंटा और, मतलब 1.5 आवर डेली बेसिस पे. एंड एक आरसी सॉल्व करना, सिर्फ एक आरसी 5 से 10 मिनट लगेगा आपको. इतना काम करोगे तो इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप होगी. और एक चीज़ याद रखना कि 1 महीना 2 महीने में इंग्लिश डेवलप नहीं होगी. इट टेक्स टाइम. वर्बल और द इंग्लिश सेक्शन इज़ डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव, और इस पर ग्रेजुअली होगा ये. तो काम करते रहना. 6 महीने के बाद आपको, 5 महीने के बाद रियलाइज़ होगा कि ओके अब मेरी इंग्लिश अच्छी हुई है, अगर आपने कंटिन्यूस पे काम किया है तो. सो वंस और इंग्लिश गेट डेवलप ग्रेजुअली, इट विल हेल्प इन एवरी एरिया. लॉजिक में भी हेल्प करेगा, लीगल में भी हेल्प करेगा, और फर्स्ट पेज आप न्यूज़पेपर का जो पढ़ रहे हो वहाँ पे से आपका जीके भी इंप्रूव होगा. फिर 1 घंटा आपका जीके को देना है आपको. स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल, ऑल द पीडीएफ्स आर गिवन, डाउनलोड इट एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट. अगर आप लाइव लेक्चर्स ज्वाइन किया हुआ है तो आपको लेक्चर्स में बताया होगा कि क्या क्या गो थ्रू करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है विथ रिगार्ड्स टू द करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक जीके.
50% से ज़्यादा जनता का स्कोर जीके में नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो इतना सारा सिलेबस देखते ही दे गेट बॉक डाउन, और नहीं हो पाता है। वो अपने को नहीं करना, अपने को प्रॉपर रोड मैप, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही जाना है, और स्लोली धीरे धीरे वो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन ऐड होकर के फाइनली अपनी प्रिपरेशन एकदम रोबस्ट हो जाएगी। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द वीकडे एंड वीकेंड। सो मंडे टू फ्राइडे जो आपका वीकडे वाला डे है, उस दिन आपको इंग्लिश पे 1 घंटा आपका जीके, ठीक है। ये 2 आवर्स तो आपको डिवोट करने हैं, इस तरह टाइम दे रहे हो तो इट इज़ योर चॉइस। एंड जो 1 घंटा बचा हुआ है, और अगर 3 घंटे दे रहे हो तो कंसेप्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक, सिर्फ कंसेप्ट थियोरी पार्ट उतना गो थ्रू करो। सैटरडे संडे को आपको लीगल के टॉपिक एक कंप्लीट करना है, और एक टॉपिक आपका लॉजिक का, 1 से 2 टॉपिक आपका लॉजिक प्रैक्टिस करके हो जाएगा। एंड टॉपिक टेस्ट आपके मेन्यूअर के पोर्टल से उसको लेकर टॉपिक टेस्ट लिखना चालू करो। तो फर्स्ट वीक चाहिए तो फर्स्ट 10 डेज या तो 15 डेज प्रिपरेशन में लगाओ, उसके बाद टॉपिक टेस्ट लिखना चालू करो जो टॉपिक आपका हो गया है। बहुत अच्छी धीरे धीरे प्रिपरेशन हो जाएगी और प्रेशर भी नहीं आएगा। सो दिस इज़ हाउ इफ़ यू विल प्रिपेयर, ये ना जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे जो आप टारगेट करो वो मिलेगा आपको। एंड या दोज हु वांट टू ज्वाइन फॉर द बैचेस, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली गो देयर एंड फिल योर डिटेल्स। आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड क्लियर ऑल द डाउट्स, ऑल द क्वेरी, एंड दे विल हेल्प यू टू ज्वाइन द बैचेस ऑल्सो। या तो फिर डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर एंड ज्वाइन द बैचेस। लेट्स क्रैक एमएच लॉ सिटी 3 ईयर्स विद द माइंडसेट की 120 प्लस का स्कोर लेके आऊँगा, या तो फिर टॉप मारूंगा इन सिटी एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।